योगी जी, आप ये याद करो, बहुत कम समय आपका बचा हुआ है, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आप अपना केस जो वापस लिए हो ना, वो भी आने वाले समय में वो भी ओपन किया जाएगा। इन्होंने इनकाउंटर नहीं, इन्होंने सीधा हत्या करवाया, सरकारी तंत्र का उपयोग करके इन्होंने हत्या करवाया और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पूरे प्रदेश में तबाही त्राहिमाम है। बेरोजगार भटक रहे हैं, बच्चे बिना पढ़े लिखे घर पर पूरा माँ बाप परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के बारे में पहली बात तो हमारी पार्टी में कोई माफिया है नहीं। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसबी यादव जी कुछ खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल आपसे शुरुआत वहीं से करते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में आप लोग प्रतापपुर विधानसभा की सीट हार गए, क्या कारण रहा? एक्चुअली देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे कर करके लोगों को गुमराह किया और बड़े बड़े सपने दिखाए, उसी में तमाम लोग उनके इस जालसाजी में फंस गए और इसी जालसाजी की वजह से 2017 में ये सत्ता में आए। लेकिन हकीकत बदल चुका है, सभी को सब कुछ पता हो चुका है जी। और अब आने वाला समय समाजवादियों का है, समाजवादी पार्टी का है और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों का जमानत जब्त हो जाएगा। आप प्रतापपुर की बात करेंगे तो 2017 में क्या मुख्य कारण थे जिस वजह से आप चुनाव यहाँ हार गए? ये परंपरागत सीट है समाजवादी का। अब वो तो हम बता दिया ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ फरेब था, 15 लाख रुपया बेरोजगारों को रोजगार देना, 2 करोड़ रोजगार, तमाम ऐसी बातें दिमाग में लोगों को भर दी गई। फिर इससे भी जो बचा खुचा शमशान और कब्रिस्तान की बात उठा दी गई, हिंदू मुसलमान की बात उठा दी गई, पोलराइजेशन किया गया, जिसके लिए यहाँ समेत पूरे प्रदेश में हम सभी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इससे जनता पूरी तरह से त्रस्त आ चुकी है। अब किसी भी कीमत पर बीजेपी के बहकावे में कोई नहीं आने वाला। आप ये कह रहे हैं जो 2017 में चुनाव था, जातिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बंटवारा किया और वो चुनाव जीत गए और वो सत्ता में आ गए। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने 2017 में ऐसा किया था, क्या वो 2022 में नहीं, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती आग पर ना। वो जो उनका जिन उम्मीदों के साथ, जिन वादों के साथ वो आए हुए थे, वो सब पूरी तरह से वो फ्लॉप हो चुका है, डिस्क्लोज हो गया है कि वो उनका मकसद क्या था, सब जान गए हैं। अब आने वाला समय किसी भी तरह से युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। आज लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना काल में इन्होंने पूरी तरह से जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। लोग रोड पर भटकते हुए दिखे पूरे देश में, जबकि हिंदुस्तान की हुकूमत इनके हाथ में, प्रदेश की हुकूमत इनके हाथ में। इसके बावजूद कितने लाखों पब्लिक आज बेरोजगार हो गई, हजारों पब्लिक मर गई, लोगों को लाश से फेंकने की जगह नहीं रह गई, जलाने की जगह नहीं रह गई। इससे बड़ा और क्या त्रासदी लोग देखेंगे? जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। और हम चाहते हैं कि जनता अब तो कम से कम जाग जाए, और जनता जाग चुकी है। अभी वो जो उनकी पोलराइजेशन की नीतियां थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। जनता का एक ही मकसद है, हमारे युवाओं की चाहत, युवाओं की पसंद अखिलेश यादव जी हैं जी। और अखिलेश यादव जी के लिए अभी देखिए ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मिलाकर के जितनी भीड़ नहीं हो रही है, उसकी 10 गुना भीड़ अकेले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यक्रमों में हो रहा है। ये तो मीडिया वाले बेहतर देख रहे हैं, अब ना दिखाएं वो बात अलग है, क्योंकि मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं उनसे डरते हैं। मीडिया वाले डरते हैं, बिल्कुल मीडिया वाले डरते हैं। तमाम मीडिया वाले बिके हुए भी हैं। मैं आपकी बात नहीं करूंगा, लेकिन तमाम ऐसे मीडिया के भाइयों की बात करूंगा जो उनकी बात अगर नहीं करते हैं, उनके फेवर की बात नहीं करते हैं,
तो वो सीधी सी बात वो भी फंसा दिए जाते हैं। आप अभी पोलराइजेशन की बात कर रहे थे। पोलराइजेशन का आरोप आपकी पार्टी में भी लगता रहता है। कहते हैं कि आपने केवल यादवों का विकास किया, आपने केवल मुसलमानों की बात करी। एक मेन स्ट्रीम का जो हिंदू था उससे आप लोग बिफरे रहे जब आपकी 5 साल सरकार रही। नहीं नहीं, ये तो हमारे विरोधी लोगों की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी लोगों की पार्टी है। हर समाज समस्या तो यह है ना, समाजवादी हिंदुत्व की पार्टी नहीं है। नहीं नहीं, ये देश सबका है। यह देश सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है। यहाँ पर सभी को रहने का जो हमारा संविधान बताता है वो सभी को समान नागरिकता सबको प्रदान है। सभी को अपना धर्म, अपना व्यवहार, अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। यहाँ पर सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं की जा सकती। यह देश सबका है। यहाँ पर सभी, हर समाज, हर वर्ग के लोग अपने स्वेच्छा से अपने कार्यक्रमों को मनाते हैं, शादी विवाह को मनाते हैं, त्योहार को मनाते हैं। तो ये हमारा देश, ये हमारा संविधान ये कहता है। ये हिंदुत्व की बात कहाँ से आ जाती है? तो बीजेपी वालों का काम है पोलराइजेशन करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो आप लोग हिंदुत्व में भरोसा नहीं करते हैं? नहीं नहीं, हम हिंदुत्व में भरोसा नहीं, हम सब में भरोसा करते हैं। समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म और समाज की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी हर समाज, हर धर्म की पार्टी है। जो समाजवादी है वो कभी भी जातिवादी नहीं हो सकता, संप्रदायवादी नहीं हो सकता। वो सब के बारे में सोचते हैं। अखिलेश यादव जी ने 18 लाख लैपटॉप बांटा तो कोई मुसलमान और यादव देख करके नहीं बांटा। वो हर वर्ग, हर समाज के लोगों को दिया। आज जिसकी आवश्यकता है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में खास करके, जिसकी युवाओं को चाहिए कि उनको लैपटॉप मिले, उनको मोबाइल मिले, उन्हें रोजगार मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, हम इस पर बात करते हैं। हमारा नेतृत्व इस पर बात करता है। 4.5 साल बीत गए हैं सरकार के, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला आपको उत्तर प्रदेश में? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पूरे प्रदेश में तबाही त्राहिमाम है। बेरोजगार भटक रहे हैं, बच्चे बिना पढ़े लिखे घर पर पूरा माँ बाप परेशान हैं, चाह रहे हैं कि उनकी शिक्षा आगे ना बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये नियत है, उनके नियत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी ने आए दिन जो एक विकास की, कभी एक बार विकास की बात हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में ये लोग शमशान की बात, मंदिर मस्जिद की बात, और आज बेरोजगारी, कितनी बड़ी बेरोजगारी है आप लोग खुद ही देखिए। बीजेपी वाले कहते हैं कि जब समाजवादी सरकार थी आप लोगों ने शमशान और कब्रिस्तान की बात करी, हमारी सरकार आई तो हम लोग मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिए जी, मंदिर की बातों में आकर के, मंदिर और मस्जिद की बातों में आकर के उससे पेट किसी का भरने वाला नहीं है। अभी यहाँ की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। लोगों को सब पता चल गया है कि करना क्या चाहते हैं। अभी लोगों को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, और लोगों का एक ही मकसद है कि उन्हें भी दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसमें आप उलझा देना चाहती है, 50 साल पीछे लेके जाना चाहती है, अब ऐसा यहाँ की जनता कतई नहीं बर्दाश्त करेगी, और न ऐसा आने वाले समय में होने वाला है। सांप्रदायिकता की बात आप कर रहे थे, पानी पी लीजिए फिर वहीं से कंटिन्यू करें। में माफियाओं पर जो शिकंजा कसा गया उसके बारे में आप क्या कहेंगे और कितना आप सहमत हैं इससे? उत्तर प्रदेश में माफियाओं के बारे में पहली बात तो हमारी पार्टी में कोई माफिया है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जो माफिया भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? अगर हम कहना चाहें तो एक भी भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं के घर पर बुलडोजर चला क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी में माफिया नहीं है? अभी पुलिस के एक बड़े ऑफिसर को भारतीय जनता पार्टी का एक कोई शुक्ला करके सीधा उसको पीट रहा है। क्या ये माफिया का काम नहीं है? क्या अभी सेंगर ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया, वो माफिया नहीं है? उन्नाव में, बांगरमऊ में, ये सब माफिया, इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? फिर कौन से माफियाओं पर शिकंजा कसा गया उत्तर प्रदेश में? एनकाउंटर किसका हुआ? एनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ, अगर हम एनकाउंटर की बात करें भारतीय जनता पार्टी के, तो 50% एनकाउंटर फेक हैं। कम से कम 50% एनकाउंटर फेक हैं। मैं बात करना चाहता हूं दुबे का, विकास दुबे की बात करना चाहता हूं। क्या पूरे प्रदेश को पता नहीं है कि विकास दुबे को मारा गया?
इतने बड़े पुलिस व्यवस्था के बीच में बताते हैं कि विकास दुबे भाग रहा था। क्या ये किसी को पता नहीं? क्या मीडिया वालों को नहीं पता है? सीधी सी बात है, अगर विकास दुबे को मारा नहीं जाता तो ये सरकार जाने वाली थी, क्योंकि इस सरकार में बैठे हुए तमाम मंत्री, यहां तक कि उनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, ये सारे लोग, ये पूरी तरह से इनका पर्दाफाश होता, इसीलिए विकास दुबे को मारा गया। मैं तो ये कहूंगा कि जो इनका इनकाउंटर किए हुए हैं, इनकाउंटर जो किए हुए हैं उनकी हकीकत क्यों नहीं बयां करते? जितेंद्र का इनकाउंटर इन्होंने करवाया नोएडा में। आज वो आदमी अपराधी नहीं है, वो जिम ट्रेनर था, वो घर पर ऐसे लेटा हुआ है, उठ नहीं सकता। उन्होंने झांसी में इनकाउंटर करवाया, कितने सारे फेक इनकाउंटर इन्होंने करवाया। इन्होंने इनकाउंटर नहीं, इन्होंने सीधा हत्या करवाया। सरकारी तंत्र का उपयोग करके इन्होंने हत्या करवाया। और जो ये बोलते हैं कि अभी माफिया रहे ही नहीं प्रदेश में, माफिया अगर रहे ही नहीं तो सीधी सी बात है, आप अच्छे भले आदमी को गोरखपुर में मार दिया जाता है, एक बेटी को जला दिया जाता है हाथरस में, और किसानों के ऊपर अभी सीधा मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है। क्या वो माफिया नहीं है? ऐसे माफियाओं के ऊपर एक बुलडोजर चलाएंगे।